लोकसभा चुनाव के बाद अब धामी सरकार चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुट गई है। इस साल चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन हुआ है। चारधाम यात्रा के लिए महज 5 दिन के अंदर 10,66,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। केवल शुक्रवार को ही 1,59,000 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन केदारनाथ के लिए कराया गया है। केदारनाथ के लिए 3,52,000 लोगों ने अब तक रजिस्ट्रेशन कराया है और आगे भी यात्रा के लिए लगातार पंजीकरण की संख्या बढ़ रही है। चारधाम यात्रा की पूरी तैयारियां हो गई हैं और लगातार मैंने भी उसकी समीक्षा की है। सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर रहे हैं, लोगों की अच्छी यात्रा हो, लोगों के लिए सुरक्षित हो, सुगम हो, सरल हो और किसी को कोई चारधाम में आने वालों को कोई परेशानी न हो, क्योंकि देश दुनिया के तीर्थयात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, धार्मिक लोग आते हैं, उन सब की भावनाओं को ध्यान में रख के 2 वर्षों में जो चारधाम यात्रा है वो उसने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और लगातार श्रद्धालुओं की संख्या, तीर्थयात्रियों की संख्या नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। तो स्वाभाविक रूप से इस वर्ष भी हमें अनुमान है और सूचनाएं भी प्राप्त हो रही है कि बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आएंगे। तो उस अनुरूप हम अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। प्रदेश सरकार के स्तर से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से भी आपके संज्ञान में होगा कि विगत दिवस उन्होंने सचिवालय में जो यात्रा व्यवस्था से जुड़े विभिन्न विभाग हैं, एजेंसियां, उनके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके साथ में व्यापक रूप से समीक्षा करी और यात्रा की तैयारियों को लेकर के विभागों की कार्य योजना पर उन्होंने जानकारी वो करी और जो भी उनको आवश्यक लगा उसमें उन्होंने आवश्यक सुधार की जो गुंजाइश जहाँ पर लगी उस संदर्भ में भी निर्देशित किया। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आते हैं वो हमारे प्रदेश के अतिथि हैं और उनके प्रति हमारी अतिथि देवो भव की भावना होनी चाहिए। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से भी जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर के वो अपनी तैयारियों को, अपनी कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आप जानते हैं कि इस बीच लोकसभा चुनाव भी हो रहे हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप वहाँ पर व्यापक स्तर पर पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं और इस बीच क्योंकि मौसम कई बार प्रतिकूल हो जा रहा है तो उसके कारण से वहाँ पर जो निर्माण कार्य हैं वो बाधित भी हैं, लेकिन अभी प्रयास है कि जैसे ही मौसम कुछ साथ देगा तो उसके हिसाब से फिर व्यापक स्तर पर जो पुनर्निर्माण के कार्य हैं वो प्रारंभ कर दिए जाएंगे और विपरीत मौसम के बावजूद वहाँ पर कई चुनौतियाँ रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हमारी एजेंसियाँ हैं वो बहुत अच्छे तरीके से पुनर्निर्माण के कार्यों को वहाँ पर अंजाम। जनता को साधने के लिए हर राजनीतिक दल ने कई अभियान चलाए, तो वहीं अपने स्टार प्रचारकों को भी मैदान में उतारा। जनता से कई वायदे भी और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरुण सैनी लाइव जुड़े हुए हैं। अरुण, लगातार जो है रजिस्ट्रेशन 4 धामों के लिए हो रहा है, केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा उत्साह जो है जनता के बीच देखा जा रहा है, क्या इनपुट है आपके पास?
चारधाम यात्रा की तो देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु चारधाम यात्रा करने के लिए पहुंचते हैं और लगातार जिस तरीके से साल दर साल श्रद्धालुओं की संख्या में जो इजाफा हो रहा है, साल दर साल जो इजाफा देखने को मिला है, उसको लेकर देखा जा सकता है कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही जो है कितना उत्साह श्रद्धालुओं में देखने को मिलता है और तीर्थ यात्री यहाँ पर पहुंचते हैं। देश के लिए बल्कि विदेशों से जो है यात्री यहाँ पर आते हैं चारधाम यात्रा करने के लिए। तो ऐसे में अगर पिछले वर्ष की बात की जाए तो 7 लाख तक जो है आंकड़ा जो है आज श्रद्धालुओं का, लेकिन इस बार इसे और भी बढ़ाने की बात जो है की जा रही है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां चल रही है। और ऐसे में जो है पर्यटन विभाग की तरफ से ही जो है 25 दिन पहले ही चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। तो अभी तक की अगर बात की जाए पिछले 5 दिनों की, तो 5 दिनों में जो है करीब 10,70,000 तक रजिस्ट्रेशन जो है चारधाम यात्रा के लिए हो चुके हैं, जिसमें अगर बीते शुक्रवार की बात की जाए तो करीब 1,60,000 रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुके हैं। तो वहीं के सबसे ज्यादा जो रजिस्ट्रेशन है वो केदारनाथ में हुए हैं। केदारनाथ में 3,52,000 रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुके हैं। यानी कि अभी जिससे ही जो है कितना उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है, जो श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचते हैं उनमें भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। पिछली बार की अगर बात की जाए तो 94 लाख से अधिक जो है रजिस्ट्रेशन हुए थे, जिसमें से करीब 55 से 7 लाख श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचे थे, उन्होंने यात्रा की थी। तो इस बार भी जो है जैसे 5 दिन के अंदर अंदर ही जो है करीब 11 लाख तक ये आंकड़ा पहुंच गया है। तो ऐसे में जो है काफी देखने कहा जा सकता है कि जो श्रद्धालु देश विदेश से यहाँ पर आते हैं, लोग आते हैं, तो उनमें कितनी जो है श्रद्धा भाव है और ऐसे में कितनी उत्सुकता जो है चारधाम यात्रा के लिए बनी हुई है। तो इसको लेकर लगातार तैयारियां भी इस बार जो है चाहे बीकेटीसी के द्वारा हो या पर्यटन विभाग के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा, यहाँ तक कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, यानी कि जितने भी सरकारी महकमे हैं वो सभी अपनी तैयारियों को लेकर पूरे जुटे हुए हैं चारधाम यात्रा को लेकर। यानी कि इस बार जनता को कोई परेशानी ना हो, जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे उन्हें कोई परेशानी ना हो। तो ऐसे में लेकर इस बार पूरे सुरक्षा व्यवस्था के भी पूरे पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, वही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के भी पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। और यानी कि इस बार अगर पंजीकरण की ही बात की जाए तो सभी उसमें सभी जो डाटा है वो भी चाहे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, और जो भी सदस्य आएंगे उसमें भी उन सभी के जो है ब्यौरा देना होगा। या साथ ही जिस तरीके से जो चारधाम यात्रा होती है तो कई बार ऐसा होता है काफी भीड़ इस दौरान जुटती है, तो ऐसे में उन्हें कोई परेशानी ना हो। या कई बार ऐसा भी होता है जो बच्चे आते हैं या कोई व्यक्ति ऐसा आता है बाहर से जिसे यहाँ का नहीं पता, तो ऐसे में कुछ भी हो जाता है। तो ऐसे में जो उसकी पूरा बायोडेटा है वो उनके पास रहेगा, पर्यटन विभाग के पास रहेगा, तो ऐसे में कोई परेशानी ना हो। तो इसको लेकर भी पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं खाने पीने से लेकर रहने की व्यवस्था तक के भी जो है पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। डॉक्टरों की पूरी टीम जो है लगाई जा रही है, जिस तरीके से साल दर साल जो है लगाई जाती है। और ऐसे में जो पिछले वर्ष जो कमी रही है या जो पर्यटन विभाग की कुछ कमी रही है चारधाम यात्रा को लेकर, उसे इस बार और बेहतर तरीके से किया जाए, इसको लेकर भी पूरी तैयारी जो है पर्यटन विभाग की तरफ से चल रही है, बीकेटीसी विभाग से चल रही है। यानी कि कहें तो सभी जो सरकारी महकमे है जो भी चारधाम के यात्रा के दौरान कार्य करते हैं, जिनकी भूमिका रहती है, वो सभी जो है इस पर अलर्ट मोड पर है। और ऐसे में पूरी तैयारी चारधाम यात्रा को लेकर की जा रही है। चलिए, धन्यवाद अरुण, तमाम जानकारी के लिए। आपने विस्तार से तमाम जानकारी दी कि सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं चारधाम यात्रा को लेकर।